गुड इवनिंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे और देखते हैं। दिक्कत होगा तो कांटेक्ट नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करेंगे कि बिल्कुल से आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आइए टाइम ना लेते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कर रहे बाबू, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व बहुत ध्यान देना जरा, यहाँ अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अस्तित्व कहने का मतलब है बाबू, जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में विवेचक। तो विवेचक जो होता है बच्चे, x का वैल्यू जो है ना वह विवेचक पर डिपेंड करता है। यदि विवेचक का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से बड़ा होगा, ठीक है बाबू, d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब उसका हम लोग क्या करेंगे, ठीक ना, उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो x का मान निकलेगा, और यदि d का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो उस केस में भी x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेकिन यदि d का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो उस केस में हम x का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। यही ना पढ़े थे बाबू। तो इसी चीज को बोल रहा है अस्तित्व, बोल रहा है, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ अगर चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो, कर लेना चेक, ठीक ना। जैसे देखो b² माइनस 4ac, ठीक ना। अब यहाँ देखो b का वैल्यू कितना है बाबू, देखो तो -7 हुआ ना। यहाँ देखो a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू -7 हो गया, c का वैल्यू 3। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू 3 होगा। तो अब देखो बाबू b² तो माइनस को साथ में रखना बच्चे, छोड़ना नहीं, ठीक ना। b का वैल्यू -7 का स्क्वायर, माइनस में 4, a का वैल्यू है बाबू 2, c का वैल्यू है बाबू 3, यहाँ हो जाएगा 49, और माइनस में देखो तो 4 दूनी 8, 3 का 24, देख कितना होगा बाबू 25। अब 25 जो है बाबू 0 से बड़ा है या फिर छोटा है, आप बताइए, ठीक है बाबू। तो 25 जो है बाबू वह क्या है, 0 से बड़ा है, अर्थात किसका वैल्यू है, d का वैल्यू है, देन d ग्रेटर देन 0। अब d का वैल्यू 0 से बड़ा आया बाबू, इसका मतलब हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका अस्तित्व है। अरे बहुत समय तो हम d नहीं निकालेंगे, आप निकालिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होगा इसलिए सब हम छोड़ देंगे, ठीक ना। ये आसान है, कॉमन चीज है। चलो यहाँ बढ़ते हैं, तरीका बता दिए, आप लोग निकाल लेना। चलो तो पूर्ण वर्ग विधि बनाते हुए, तो पूर्ण वर्ग विधि याद करो, जब हम मूल निकाले थे अल्फा और बीटा निकाले होंगे, तो देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। तो यहाँ x² का जो गुणांक था ना उसको हम हटा दिए थे, याद है? अगर नहीं याद है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना। x² का जो गुणांक है, कोएफिशिएंट है बाबू, उसको क्या करेंगे, हटा देंगे उसको, राइट ना। तो बिल्कुल यहाँ जो है a का रोल कौन कर रहा है, 2 कर रहा है बाबू, तो 2 को हटा देंगे। तो 2 कैसे हटेगा भाई, 2 से भाग करेंगे तब ना हटेगा बाबू, तो लिखना, ठीक ना। 2 से दोनों तरफ भाग करने पर, समझ पा बाबू, ठीक ना। 2 से भाग करो, देखो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम, यहाँ भी 2 कर दिए और यहाँ भी 2 कर दिए और यहाँ भी 2 कर दिए बाबू। ये तो कैंसिल हो गया, बच गया x², यहाँ हो गया बाबू 7/2 x हो गया, प्लस में 3/2 इक्वल टू में 0 हो गया बाबू। आ रहे बाबू समय, ठीक ना। चलो देखो बाबू, तो इसके x² के कोएफिशिएंट को हम लोग क्या किए बाबू, रिमूव कर दिए, हटा दिए बच्चे, समझ में आ रहा है ना। तो अब बच गया बाबू 7/2x प्लस में 3/2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ एक होता है फॉर्मूला होता है बाबू, फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एक होता है 1/2 इंटू x के गुणांक, x का गुणांक का होल स्क्वायर। ध्यान रखना इसको, इसका भी यूज कर सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट, या तो दूसरा तरीका है बाबू, इसको आप ना कॉन्सेप्चुअल करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो बेटर है कि आप इसको
कंसेप्ट के तरीके से क्लियर करो इसको, ठीक ना। जैसे यहाँ देखो, एक काम करते हैं, पहले इसको छोड़ देते हैं, राइट। नहीं, इसको दूसरा क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं। अब ई वाला जो टर्म है ना बाबू, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ना, इसको हम लिखना चाह रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहे हैं। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, इस रूप में लिखना चाह रहे हैं बच्चे। समझा रहे हैं ना बाबू। तो देखो ए स्क्वायर मीन्स यहाँ तो ऑलरेडी है ए स्क्वायर, आर बहुत में ए स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को लिख दे रहे हैं बाबू ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। उसके बाद अगर 2 है, 2 वहां है बाबू, यहाँ तो 2 है नहीं, लेकिन यहाँ 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में 2 है, 2, ठीक बाबू। अब यहाँ 2 है ना, तो 2 यहाँ भाग दे दिए ना, क्या दिक्कत, ऊपर 2 रख रहे हैं तो नीचे भी 2 कर देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो फिर तो यही मिलेगा ना 2। उसका ए का वैल्यू कितना बाबू, x हो गया बाबू, और b का वैल्यू इसी को मान लेते हैं ना बाबू, 7/2 आ रहा है में 7/2, ठीक है। क्योंकि अब देखो बाबू, अगर ठीक है, अब इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो फिर तो यहाँ से ई वाला टर्म वो देख लो आप लोग, ठीक है बाबू। ई यही एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ई 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो 7/2 इंटू एक्स बचेगा ना बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्लस अब यहाँ देखो तो, ठीक ना, यहाँ अब यहाँ ध्यान से देखना बाबू, ए स्क्वायर माइनस 2ab, देखो 2a बाबू, एक काम करते हैं ना, इसको ना उठा करके हम यहाँ डाल देते हैं, क्योंकि तो नीचे है ना बाबू, ये नीचे है ना, तो इसको तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, बोलो परेशानी है क्या। यहाँ 2 जो है, इस 2 को हम यहाँ लिख सकते हैं ना बाबू, तो इसको हटा दें यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ये पूरा b हो गया बाबू, आ रहा है समझ में बाबू। ये टोटल टर्म्स क्या हो गया बाबू, b हो गया, या b का वैल्यू कितना हुआ, 7/2 दूनी 4 हो गया बाबू, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो आ गया बाबू, a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर माने माइनस, ठीक ना, 2ab, उसके बाद प्लस में b स्क्वायर है बाबू, तो b का तो रोल यही करना है ना बच्चे, यानी 7/2 दूनी 4 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो बाबू इसको आप जोड़ रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक तो ये वाला टर्म्स हो गया, इसको तो अलग से आप जोड़ रहे हो, समझ बाबू, इसको जोड़ रहे हो तो फिर यही वाला टर्म्स यहाँ रख इसको घटाना पड़ेगा, तब ना कैंसिल होगा बच्चे। तो माइनस में 7/4 का स्क्वायर हो गया। अब ये वाला कैंसिल हो गया, और फिर इसको ये वाला कैंसिल हुआ, कंप्लीटली ये वाला टर्म्स ये वाला मिल गया, ठीक ना। उसके बाद देखो बाबू, प्लस 3/2 इक्वल टू में 0 बचा कि नहीं, देख लो आप, बचा ना बाबू। चलो इसको हम हटा देते हैं। चलो अब यहां से इसको बनाते हैं। अब देखो बाबू, अब यहां से यहां तक कैलकुलेट करेंगे, राइट ना, यहां से यहां तक इसको कंसीडर करेंगे, बाकी भाग को छोड़ देंगे, ठीक ना। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर का, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर होता है ना बाबू। चलो देखो आप, तो a माइनस b का रोल कौन कर रहा है बाबू, 7/4, यानी 7/4 का क्या होगा बाबू, होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। माइनस में बचा बाबू 7/4 का होल स्क्वायर, प्लस में 3/2 इक्वल टू क्या होगा बाबू, 0 होगा। ध्यान से देखो जरा, ठीक है बाबू। देखो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, बाबू ये दोनों टर्म्स को ना उठाकर भेज दूंगा, भेजो कोई दिक्कत नहीं है। 7×7 49 हो जाएगा, और 4 चौके 16, प्लस में सॉरी यहाँ प्लस है ना बाबू, उधर जाएगा तो माइनस ना हो जाएगा, 3/2 इक्वल टू में 0 हो जाएगा बच्चे। चलो देखते हैं आगे, x माइनस 7/4 का स्क्वायर, बच्चे की 49 है रे बाबू, यहाँ जो होगा 16 हो गया, होगा ना बाबू, और ये 49 माइनस में देखो तो 2 8 16, 8 3 का
24 इक्वल टू में 0 हो गया बाबू। इसकी रेंज कर क्या, चलो इसको हटा देते हैं। चलो हट गया, अच्छा साफ हो रहा है। चलो ठीक, चलो देखो बाबू इसको कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेट करो इसको, x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू में बच गया बाबू 25/16। बचेगा क्या, x माइनस 7/4 स्क्वायर भेज देते हैं। तो बताए ना बाबू, जब रूट स्क्वायर जो है दूसरी तरफ जाता है तो रूट में बदल जाता है, लेकिन साथ में उसके साथ दो वैल्यू जाता है बच्चे, एक प्लस में और एक माइनस में। रूट के अंदर में क्या होगा बाबू, 25/16 होगा बच्चे। आ रहा है समझ में ना, x माइनस 7/4 प्लस माइनस बाबू देखो तो कितना निकलेगा 5, और ये कितना निकला 4 निकला बच्चे। इसको हटा देते हैं। चलो देखते हैं, एक लाइन और इसी में आ जाएगा, इसको भेज देते इधर। x इक्वल टू, यहाँ माइनस है बाबू, इधर जाएगा तो प्लस होगा, ठीक ना बाबू, यानी 7/4 प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा। चलो देखते हैं, x इक्वल टू बाबू 4 कैल्सियम 4 ही होगा, यानी 7 प्लस माइनस 5 टू द 4 हो गया। अब यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा ना बाबू, यानी एक से यहाँ से अल्फा निकाले थे, अल्फा बराबर 7 प्लस वाला अल्फा होगा बाई 4, 7 5 12, 12 को 4 से भाग दोगे कितना बचेगा बाबू, 3 बचेगा, राइट। यानी अल्फा बराबर 3 निकल गया। इसी तरह से बाबू बीटा निकालो, बीटा के लिए माइनस वाला वैल्यू जाएगा 7 माइनस 5 बटे में 4 कितना होगा, देखो 7 से 5 घटा दो, 2 बचेगा, 2 को 4 से भाग करो क्या होगा 1/2 होगा। बीटा बराबर 1/2 और अल्फा बराबर 3। इस तरह से x बराबर अल्फा, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, x अल्फा इंटू बीटा बराबर बाबू कितना निकला 3 और 1/2। चलो ये निकल गया बाबू, आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं बाबू, दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.2 का, सॉरी 4.3 का। चलो देखो, तो उसी मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको हम हटा देंगे। अब इसको हटाने के लिए इसका गुणांक कितना है बाबू, 2 है, तो 2 से दोनों तरफ गुना ना करना पड़ेगा बाबू। तो अब 2 से दोनों तरफ गुना कर दो आप, ठीक ना, सॉरी भाग कर दो। तो यहाँ ना बाबू 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ और 2 यहाँ, डिवाइड कर दिए। और देखो यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ लिखोगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, ठीक ना बाबू, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। चलो देखो यहाँ पर ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में ये बचेगा 1/2 और इंटू एक्स माइनस ये तो कैंसिल ना बाबू, 1/2 इक्वल टू में 0। चलो एक बताए थे कि दूसरा मेथड क्या है बच्चे, कि दूसरा हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बाबू, याद रखना 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर, ठीक बाबू, यानी 1/2 इंटू एक्स के गुणांक का होल स्क्वायर, यानी इससे दोनों तरफ जोड़ने पर इसे बनाया जा सकता है, इसके हेल्प से भी बनाया जा सकता है। अरे वो समय तो यहाँ ना, यहाँ करते हैं इसी का यूज करते हैं। पिछला क्वेश्चन में हम बताए थे कि इसका यूज हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। देखो यहाँ पर ये जैसा है वैसे ही रखो, प्लस में यहाँ तो 1/2 तो ऑलरेडी है, इंटू कह रहा है 1/2 इंटू एक्स का गुना। तो बाबू ध्यान से देखना, ये जो होगा बाबू 1/2 तो हो जाएगा इंटू एक्स का गुणांक। बाबू देखो एक्स का गुणांक कितना है 1/2, 1/2 का क्या कह रहा है बाबू होल स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा बाबू 1/4
चलो देखो तो बाबू, तो यहाँ पर क्या लिखना है बच्चे, 1/2 रहेगा, लेकिन x के बदले में क्या डालना है देखो यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ क्या लिखना है, दोनों तरफ जोड़ना है इसको, ठीक ना। क्या कह रहा है, x तो रहेगा ही, यहाँ 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का स्क्वायर को दोनों तरफ क्या करना बाबू, जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ देखो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, अब x का गुणांक क्या है बच्चे, तो x का गुणांक 1/2 है, तो x का गुणांक 1/2 को आप क्या करो यहाँ से, देखो इसके पीछे मल्टीपल है ना बाबू, तो x के बदले में 1/2 का क्या हो जाएगा बच्चे, होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 2 दूनी 4 यानी 1/4 का होल स्क्वायर, अर्थात कितना होगा बाबू, 1/16। अब 1/16 जो होगा बाबू, उसको क्या करना है, दोनों तरफ है जोड़ना है। अरे उस समय यहाँ x हो गया, ठीक है बाबू। अब हम क्या करेंगे, प्लस में कितना जोड़ेंगे बाबू, 1/16, और उसके बाद तो माइनस है यहाँ पर ना बाबू, यहाँ पर देखो माइनस 1/2। अब 1/16 यहाँ जोड़े तो 1/16 आपको यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। अरे उस में क्या करना बाबू, 1/2 के एक्स स्क्वायर के गुणांक का होल स्क्वायर को क्या करना बाबू, दोनों तरफ है जोड़ना है, ठीक ना। यहाँ आप लिख लेना दोनों तरफ है जोड़ने पर, राइट ना, हम नहीं लिख रहे हैं। चलो देखो अब यहाँ फॉर्मूला में सजाते हैं, देखो a स्क्वायर प्लस पाउ स्क्वायर सजाते इस तरह से, a स्क्वायर प्लस सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखते हैं बाबू। a स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस, देखो a स्क्वायर है प्लस, यहाँ देखो 1/2, ठीक ना, a स्क्वायर प्लस 2, चलो 2 कर देते हैं, 2 और बाबू 2, a का वैल्यू कितना बाबू, x है ना बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है बाबू, a स्क्वायर प्लस 2ab, b जो होगा बाबू, देखो अब 1/2 नहीं होगा बाबू, ठीक ना। क्या करना, चलो इसी को अगर हम रख देंगे यहाँ पर इंटू 1/2, मान लो इसको b है 1/2, तो 1/2 रखेंगे, फिर तो 2 और 2 कैंसिल होगा, तो फिर यहाँ क्या बचेगा बाबू, x ही बचेगा, तो फिर यहाँ तो 2 करना है बाबू, तो क्या करना बच्चे, यहाँ पर ना, यहाँ पर 2 और बढ़ा देना, यानी 2 दूनी 4, ताकि एक 2 से कैंसिल होगा तो 1/2 बचेगा, यानी x बटा 1/2, देखो x बटा 1/2 हो गया। और प्लस में क्या बाबू, b का स्क्वायर अर्थात 1/16 जो है ना बाबू, 1/16 तो देखो 2 दूनी 4 हुआ ना बाबू, 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर अर्थात 1/4 का होल स्क्वायर अर्थात 1/16 आ गया बाबू, समझ रहा है ना। अब यहाँ बराबर में 1/2 को भेज दूं सर, तो 1/16 प्लस में 1/2 हो गया। चलो यहाँ देखते हैं हम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर बराबर में a प्लस b, देखो b का वैल्यू 1/4 है ना बाबू, प्लस b का होल स्क्वायर बराबर में, यहाँ देखो बाबू कितना होगा, ये तो 16 हो गया ना, यानी e1 हुआ, प्लस में 2 8 हो गया बाबू, यानी हो जाएगा बाबू 9/60 हो जाएगा। चलो देखो तो बच्चे, इसको हम हटा रहे हैं, चलो देखते हैं बाबू, x प्लस 1/4, बाबू यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर को भेज देती इधर, स्क्वायर जब इधर जाएगा बाबू तो प्लस माइनस रूट पे बदलेगा और उसके साथ 2 वैल्यू साथ में जाएगा, यानी हो जाएगा बाबू 9/60, अर्थात हो जाएगा बाबू x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस कितना होगा 3, और 16 का रूट कितना निकलेगा बाबू 4 निकलेगा, आ रहा है ना बाबू समझ में, अर्थात हो जाएगा ये वाली x प्लस, पाऊ देखो 4 को भेज देते हैं तो ना, यहाँ ना प्लस है ना, इधर जाएगा तो माइनस होगा 1/4 प्लस माइनस 3/4 हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ देखो प्लस माइनस है ना बाबू, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और ये -1 प्लस माइनस कितना होगा 3,
तो देखो x बराबर वैल्यू निकल के आ गया। अब इसमें से अल्फा छांट लेना, माइनस तो दोनों के लिए रहेगा, अल्फा और बीटा के लिए, और प्लस वाला जो वैल्यू होगा बाबू वो अल्फा के लिए जाएगा, और माइनस वाला जो वैल्यू जाएगा बाबू वो किसके लिए जाएगा बच्चे, बीटा के लिए जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो बाबू दूसरा क्वेश्चन, उपयुक्त प्रश्न 1 में जो पहले हम लोग सॉल्व किए, दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करना है, समझ ना बाबू। तो द्विघातीय सूत्र कौन है बाबू, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटे में 2a, इसी को कहते हैं बाबू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, द्विघातीय समीकरण का फॉर्मूला कहते हैं। या आप लिख सकते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a, यही ना फॉर्मूला है बाबू। तो इसका प्रयोग करना है हमें, ठीक ना। तो देखो जरा, और यहाँ देखो, यहाँ 2 जो है ना इसको a करेंगे, a का वैल्यू सिर्फ कोएफिशिएंट को लेंगे, जो गुणांक है ना बाबू सिर्फ गुणांक को लेना है, ठीक ना। यहाँ सॉल्यूशन हियर बाबू देखो a बराबर 2 और b बराबर देखो माइनस को साथ में लेना है -7, c बराबर देखो 3। अरे उस समय अब यहां से फॉर्मूला डायरेक्ट निकालो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटे में 2a होगा बाबू। चलो इसको हटाते हैं, चलो देखते हैं। चलो देखो तो माइनस बी का वैल्यू कितना है बाबू -7, और यहाँ देखो फॉर्मूला में पहले से माइनस है, यानी x बराबर माइनस फॉर्मूला में है, और b का मान भी क्या है बाबू -7 है, देन -7, और उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मीन्स -7 का स्क्वायर, फिर बाबू -4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3। अरे वो समझे, अब a b c यहाँ जो लिखे हो ना इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला रखो और a b c यही इक्वेशन जो दिया हुआ है यही से डायरेक्ट यूज करो आप, बटे में हो जाएगा बाबू 2a 2 तो फॉर्मूला में है, और a का वैल्यू भी यहाँ क्या बाबू 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, यानी 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 माइनस में देखो बाबू 4 दूनी 8 3 का 24, ठीक ना बाबू, और बटे में 4 हो जाएगा, 7 प्लस माइनस, और देखो 49 से 24 घटेगा तो बचेगा बाबू 25 बटा 4, यहाँ 7 प्लस माइनस सबका बटा यहाँ देना छोड़ दिए हैं, ठीक ना। और देखो 7 प्लस माइनस ये हो गया बाबू 5 निकल गया, और सबका बटा 4 हो गया, ठीक है। अब ये निकल कर आ गया बाबू, x का वैल्यू निकल कर आ गया। अब यहाँ से अगर अल्फा छाटेंगे तो 7 प्लस 5 बटा 4 है बाबू, 7 5 12, 12 को 4 से भाग दोगे तो 3 होगा। दूसरा वैल्यू निकालो आप, बीटा बराबर हो जाएगा बाबू 7 माइनस 5, देखो माइनस वाला वैल्यू लेंगे इस बार, बटा 4, अर्थात होगा बच्चे 7 से 5 हटाओगे 2 बचेगा बटा 4, भाग करो 1/2 होगा, यानी बीटा का वैल्यू 1/2। इस तरह से x का वैल्यू 2 निकल गया, एक निकला 3 निकला, और दूसरा ठीक ना 1/2, या अल्फा का वैल्यू 3 कर सकते हो, बीटा का वैल्यू 1/2 कर सकते हो, राइट ना बाबू। तो जितना भी क्वेश्चन है 1 वाला सारा का सारा क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूला से बनाना बड़ा आसान है बच्चे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बन जाएगा, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो बाबू तीसरा नंबर सवाल आ रहा है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं, आप लोग बना लेना, ठीक ना। चलो देखो सॉल्यूशन, देखो इसका ना एलसीएम ले लो पहले आप, ठीक ना। तो कितना होगा x स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू 3, ठीक ना बाबू। और यहाँ का x जो है 0 के बराबर नहीं है, बिल्कुल x अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर तो यहाँ डिफाइंड हो जाएगा, ठीक ना। डिफाइंड नहीं हो पाएगा बाबू, तो
जीरो हो जाएगा। और देखो अब इसको ना क्रॉस कर देते हैं बच्चे, 1 से मल्टीपल करेंगे एक्स स्क्वायर 1 और 3 से गुना करोगे 3x होगा। ठीक ना बाबू, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे। अब यहाँ देखो ना एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है उस में। ठीक है, अब ये आ गया बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो विभाज्य समीकरण वाला जो फॉर्मूला है ना उसी को लगा देते हैं। देखो तो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटे में 2x। और यहाँ देखना x बराबर माइनस b का वैल्यू देखो, x को नहीं लेना बाबू, ठीक ना, कांस्टेंट टर्म यानी कोएफिशिएंट वैल्यू लेना, ठीक ना, यानी 3। तो यहाँ जाएगा माइनस माइनस पहले फॉर्मूला भी है और यहाँ b का भी मान क्या है बाबू माइनस में है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है बाबू, b का वैल्यू क्या है बाबू माइनस में है बच्चे, माइनस वाला को लेना छोड़ना नहीं, माइनस में 4 a का वैल्यू कुछ नहीं तो यहाँ क्या है बाबू 1 है। ठीक ना बाबू, और c का भी वैल्यू जो होगा बाबू -1 है बच्चे, ध्यान रखना माइनस में 1 है बटे में 2 into 1 a का वैल्यू 1 है। ठीक ना, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 हो गया, प्लस में देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हुआ बाबू 4 हुआ बटे में 2 हो गया, देन 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हुआ बाबू 13, 9 और 4 13 हो जाएगा और बटे में 2। अरे क्वेश्चन में ए निकल कर आ गया बाबू x का वैल्यू। यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा, अगर हम यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 13 बटा 2, और यदि बीटा निकालेंगे बाबू तो 3 माइनस अंडर रूट 13 बटा 2। अरे क्वेश्चन में यानी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बाकी दूसरा नंबर सवाल जो है तीसरा का सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लेना, बड़ा आसान है, फॉर्मूला जो आपको अच्छा लगे उसी विधि से बनाना। ठीक ना, ठीक बाबू, इसी का अब सेकंड पार्ट बनाएंगे। ठीक ना, इसको मान लेना 4.3 का पार्ट ए, अब दूसरा बनाएंगे बाबू 4.3 का पार्ट बी बनाएंगे। ठीक ना बाबू, क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा है इसलिए। ठीक ना बाबू, ठीक है, और आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बाबू, थैंक यू।